वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज क्वेश्चनों का सिलसिला बहुत सा होने जा रहा है, यानी इसमें जीके और जीएस का सम्मिश्रण से तमाम सारी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। जो जीके जीएस एवं भारत में या किसी राज्य में जो प्रथम होगा उससे संबंधित क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रश्न देखेंगे एकदम तगड़ा तगड़ा। तो प्रथम प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो आंसर है 29 नवंबर 1469 को। गुरु नानक देव का जन्म 29 नवंबर 1469 को हुआ था। जलमार्ग 1 की कुल लंबाई कितनी है? तो जलमार्ग 1 की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर जलमार्ग 1 की लंबाई है। कुछ भी चीज़ अगर पहला हो जाता है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसे ज़रूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय जो महिला थी उसका नाम है अरुंधति राय, यानी अरुंधति राय जो पहला है जो बुकर पुरस्कार प्राप्त की थी, जो पूरी इंडियन है। नेक्स्ट है, भारत में जल शक्ति की शुरुआत कब हुई थी? यानी जल क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो जल क्रांति की शुरुआत 5 जून 2015 को हुआ था। भारत में जल क्रांति की शुरुआत। इस बार जल क्रांति से भी ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछ चुका है। तो नेक्स्ट आगामी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन पूरा सब पूछा हुआ है। इसको आगामी बिहार पुलिस 21 तारीख को ध्यान में रखकर एवं आने वाली तमाम सारी परीक्षाओं को देखकर इस लेक्चर को बनाया गया है। तो नेक्स्ट है, सरिस्का वन्यजीवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान, जो भरतपुर में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। जो राजस्थान भारत का अगर सबसे बड़े राज्य के रूप में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान ही है। तो क्वेश्चन है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर है 1921-22 में, यानी 21-22 में मोपला विद्रोह हुआ था। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से। इस बार 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। अभी में तमाम जो अभी लोकसभा अध्यक्ष है जो ओम बिरला है, जिसका अगर संसदीय क्षेत्र देखा जाए तो राजस्थान कोटा है उनका संसदीय क्षेत्र। तो इसमें पूछा गया है 16वीं, तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। नेक्स्ट है, इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी। कब की गई थी? 1784 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ? औरंगाबाद में, यानी औरंगाबाद शहर है। तो एलोरा और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। कोणार्क में स्थित है कहाँ, किस राज्य में? तो उड़ीसा में। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। यहाँ से हर एक करेंट अफेयर्स का सेशन मेरा देखते रहिए। करेंट अफेयर्स का सेशन में हर एक सेशन में उड़ीसा का मुख्यमंत्री छाए हुए रहते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल। यानी पंचायत समिति का वही चयन हो सकेगा, वही चुनाव में लड़ सकेगा जिसका उम्र न्यूनतम 21 साल हो गई है। नेक्स्ट है, बहुरूपी गांधी के लेखक कौन है? यानी बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है बंदोपाध्याय, यानी बंदोपाध्याय जी हैं, वो बहुरूपी गांधी के लेखक हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीयों को विदेशियों के लिए मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, उसे कहाँ का? तो मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मैक्सिको पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका के देश मैक्सिको है, उनका सर्वोच्च सम्मान जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को दिया गया था। जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। तो उस स्टेशन का नाम है
भारतीय स्टेशन पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए ग्राउंड स्टेशन जो अंटार्कटिका में इसरो के द्वारा स्थापना किया गया है। तो इसरो के द्वारा क्या नाम है उसका, भारतीय स्टेशन पर जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए ग्राउंड स्टेशन बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, तो अंटार्कटिका में बनाया गया है। नेक्स्ट है, सम्राट नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो नादिर शाह जो थे भारत में कब आक्रमण किया है, तो 1739 में, यानी 1739 में किसने आक्रमण किया है, तो नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है। नेक्स्ट है, पशुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो पशु है उसको अध्ययन को क्या कहा जाता है, पशुओं का जो एनिमल का स्टडी है उसको क्या कहा जाता है, तो प्राणी विज्ञान, मतलब कि प्राणी विज्ञान के अंतर्गत ही पशुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर कौन सी इमारत बनाई गई थी। जॉर्ज पंचम तो भारत जब आगमन हुआ था, वो प्रस्थान करे थे, तो कौन सी वहाँ इमारत बनाई गई थी, तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाई गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया बनाई गई थी किसके आगमन पर, तो जॉर्ज प्रथम के आगमन पर। नेक्स्ट है, ध्वनि की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ध्वनि की साउंड का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो इसका आंसर है डेसिबल, यानी डेसिबल साउंड का एसआई यूनिट होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई। तो WTO जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी इसकी स्थापना। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापार संगठन है, उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के बाद किसने एक विधेयक पारित किया। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के बाद किसने एक विधेयक पारित किया था, तो भारत के राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है, रामनाथ कोविंद है भारत के राष्ट्रपति। हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, 2017 में उसे शामिल कर दिया गया था। तो नेक्स्ट है, गांधी जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर में, यानी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या चीज़, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, यानी ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में, जहाँ का भी उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल याद रखिएगा मनोज सिन्हा है। एवं लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो RK माथुर, राधा कृष्णन माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अगर जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल के रूप में पूछेगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी CAG हैं, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके अगर आर्टिकल के बारे में पूछा जाए तो आर्टिकल 148 यानी 148 के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, PSLV, यानी PSLV का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या पूछा गया था, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है PSLV। PSLV, GSLV ये सब इसरो के द्वारा लॉन्चिंग व्हीकल है। इसी के थ्रू रॉकेट किसी को लॉन्च किया जाता है, रॉकेट वगैरह जब लॉन्च किया जाता है तो PSLV एवं GSLV से। तो इसरो की बात आई है, तो इसरो की स्थापना हुई थी कब, 1969 में हुआ था इसरो की स्थापना। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। एवं इसरो के ही प्रमुख कौन है, के सिवन है। इसरो के प्रमुख के सिवन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। तो इतना याद रखिएगा इसरो के बारे में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा ब्रिज जो है वो रेडवुड है। कौन है, रेडवुड, विश्व का सबसे लंबा ब्रिज। और बड़ा का है तो सिकोया का ब्रिज होता है, वो कैलिफोर्निया वगैरह में, यही सब भी अमेरिका में ही पाया जाता है अधिकांश, वो ठंडे प्रदेश में ऊपर में कैलिफोर्निया अमेरिका का स्टेट में वहीं पाया जाता है। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो आंसर है पैरासाइट। पैरासाइट को इस बार बेस्ट फिल्म में ऑस्कर पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा पैरासाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना का काल कितना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कितना है, 1955 से लेके के 1951 से 56 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो हेराल्ड डोमर के द्वारा इसका मॉडल तैयार किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, तो हेराल्ड डोमर। और दूसरा मॉडल किसने तैयार किया था, PC महालनोबिस।
पीसी महालनोबिस दूसरा भी है और तीसरा भी है। पीसी महालनोबिस पहला हराल्ड डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस, और तीसरा तो इसी का है। चौथा गाडगिल के द्वारा तैयार किया गया था, चौथे पंचवर्षीय योजना का मॉडल। और पांचवा किसके द्वारा तैयार किया गया था? डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। तो पांचवा मॉडल भी पूछ सकता है, मॉडल भी पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका सेशन क्या है? 1951 से 56 तक किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हैराल्ड डोमर के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो विमुद्रीकरण जो नोटबंदी हुआ था वो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ऐसे याद रखिएगा, जिस दिन विमुद्रीकरण सबको सुला दिया एकदम मोदी जी डायरेक्ट निर्णय ले लिए, सब सो गया, इसलिए 2016 को विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी हुआ था। नेक्स्ट है, रक्त का थका जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? यानी रक्त का थका जमने किसके कारण? विटामिन के कारण। के कारण क्या होता है? रक्त का थका जमाने में मदद करता है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें किसका मांग रखा गया था? तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जो जहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। डायरेक्ट पूछेगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो आपको ये याद रखना है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। एक ही प्रश्न, एक ही लाइन में 3-4 प्रश्न आ गए। नेक्स्ट है द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर के पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिया, यानी अरविंद अडिया के द्वारा द व्हाइट टाइगर पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका आंसर सही है अरविंद अडिया। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में, यानी स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, इसके शहर है जिनेवा। यहीं पर जितना भी लगभग WTO जितना भी ओ लगा रहा है ना लास्ट में, जितना कम से कम 80% उसका ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो रहता है वो जिनेवा में ही रहता है। ये याद रखिएगा, ऐसा भी नहीं रहता है, अपवाद में भी है कई सारे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यहाँ पर दिया गया है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है, BRAC का पूरा नाम क्या है? यानी इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी इसका पुराना नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है, किस IT कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है? तो कंप्यूटर का उत्पादन किसके द्वारा बंद कर दिया गया है? IBM के द्वारा अभी कंप्यूटर का उत्पादन बंद कर दिया है। इन्होंने अपना कंप्यूटर का प्रोडक्शन अब नहीं करता है। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती दिखाई देती है? तो मरीचिका के कारण रेगिस्तान में कभी कभी बालू चमकती दिखाई देगी, तो उसका घटना का नाम है मरीचिका। नेक्स्ट है, किस वर्ष यानी किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है? तो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को। कितना? 6 से लेकर 14 वर्ष। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू यानी पानी की तरह चमकती है? तो मरीचिका के कारण। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? यानी दिसंबर 2020 तक कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? तो इंग्लैंड है, इंग्लैंड प्रथम स्थान पे था। नेक्स्ट है, फॉर्ट्रेन मतलब का पूरा नाम क्या है? FORTRAN। तो इसका नाम है, पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन। यहाँ से FOR को ऐसे स्लैश करके उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ से फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा तो इसका मतलब F को, O का, R का, T का, इसको डायरेक्ट पूरा दे दिया जाएगा, लेकिन ये पूरा का नहीं है, अधूरा का करके फार्मूला ट्रांसलेशन है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? तो राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था कहाँ? तो सबसे पहली बार कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन में 1911 में। नेक्स्ट है, MS वर्ड में F7 की प्रयोग की जाती है, मतलब F7 को प्रयोग किया जाती है, किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जो ऑप्शन है, बर्तनी और व्याकरण अशुद्धियों को चेक करने के लिए कि शुद्ध है या अशुद्ध है, उसको F7 का प्रयोग किया जाता है। तो बीच बीच में सारा क्वेश्चन मिक्स है, इसलिए कंप्यूटर का भी क्वेश्चन कभी कभी आएगा, GK आएगा, GS आएगा। कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की खेती है? तो कॉफ़ी और चाय नकदी फसल है, ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आता है, जो एक तरह से नकदी फसल क्या आ गया, खीरा, ककड़ी, तरबूज, लालमी, ये सब नकदी फसल में आ गया, है ना। तो उसी तरह है,
कॉफ़ी और चाय सब नकदी फसल में आता है। नेक्स्ट है एडीज मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है। तो एडीज मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है, डेंगू होता है। डेंगू जब होता है तो देखिएगा उसका ब्लड जो होता है मुख्यतः डेंगू मच्छर को काटने से ब्लड में मुख्यतः 4 चीज़ का होता है, WBC, उसके बाद RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद प्लाज्मा। तो मुख्य रूप से ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है मच्छर जब काटता है। एडीस मच्छर मादा मच्छर, ये ध्यान रखिएगा। एडीस मच्छर मादा मच्छर है, मादा हर जगह जहरीली होती है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें एडीस मच्छर है सही आंसर। एडीस मच्छर काटने के बाद ये प्लेटलेट्स में जब ब्लड प्लेटलेट्स होता है ये काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी कम नहीं, इसको बढ़ाने का बस विटामिन ए का सोर्स खाते रहना है उस समय, तो ये काफ़ी हद तक बढ़ा रहेगा। जैसे केला पपीता हो गया, इसमें विटामिन ए का जितना भी सोर्स हो गया उसको खाने से इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है, यानी बीमा को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है। जितना भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो IRDA के द्वारा किया जाता है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA के द्वारा किया जाता है। जितना भी बीमा कंपनियां हो, जिस तरह सेबी की स्थापना जितना भी चिट फंड कंपनियां हो या नॉन बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियां हो उसको सेबी उसका रेगुलेट करता है, उसी तरह बीमा के क्षेत्र में जितना भी इंश्योरेंस का क्षेत्र है उसको IRDA के द्वारा रूल रेगुलेशन किया जाता है, मतलब इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जिस तरह आप पढ़े होंगे भारत में जितना सारा फिनेंशियल बैंक हो या फिर अनुसूचित बैंकों हो उसको RBI के द्वारा यानी RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। उसी प्रकार बीमा को IRDA के द्वारा और जितना भी चिट फंड कंपनियां हैं उसको सेबी के द्वारा। तो सेबी का मुख्यालय बम्बई में है, IRTO इसको भी मुंबई में है, एवं RBI का मुख्यालय भी मुंबई में है। तो RBI के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं, इतना याद रखिएगा। सेबी का अभी जो हेड हैं वो अजय त्यागी हैं। और चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। तो अभी राज्य काफ़ी चर्चा में है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, इसलिए भटियाली लोकगीत किस राज्य की है, पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो ये तो सबको पता होगा, Mg से मैग्नीशियम होता है ना, Mg से मैग्नीशियम होता है, C से कार्बन होता है, ये सब तो खैर। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, Mg है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा कब मुक्त हुआ था, 1961 में हुआ था। गोवा कब मुक्त हुआ था, 1961 में हुआ था। तो ये पुर्तगालियों से अधीन में था, सबसे लास्ट में पुर्तगाली यहाँ से गए थे, जाने के बाद एक गोवा सबसे लास्ट में यहाँ पे मुक्त हुआ था 1961 में। तो चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हैदराबाद शहर को किसने बसाया। तो हैदराबाद शहर किसने बसाया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यानी कुतुब शाह को हैदराबाद को बसाया गया था कुतुब शाह के द्वारा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट है कि किस राज्य में सर्वाधिक जो प्रथम स्थान है फसलों का उत्पादन में, तो उस पे चलेंगे। सेब है, सेब जम्मू कश्मीर में, यानी सेब का जो उत्पादन वाले राज्य हैं, सेब किस राज्य में उत्पादन हो जाता है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे अधिक फसलों का उत्पादन वाले राज्य, जो भी सबसे अधिक उत्पादन किया जाएगा उसको ध्यान में रखेंगे। तो सेब ऐसे भी ठंडा प्रदेश में होता है, तो ठंडे ऊपर में जितना भी हम नीचे चले जाएंगे कर्क रेखा से नीचे, यानी कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात आई तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है ना। तो ये भूमध्य सागर होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर होता है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर होता है कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। तो ये ध्यान रखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, एक ऐसा देश से पूरा अफ्रीका एक है कंटिनेंट, वहीं से अफ्रीका से तीनों रेखाओं पार होता है, लेकिन भारत से मात्र एक कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसी में इसको जितना भी भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे, इसके बाद से इधर भी ठंड प्रदेश आएगा, इसके बाद से ऊपर भी ठंडा प्रदेश आएगा। तो हमारे पास से गुजरात से एंट्री करता है कर्क रेखा, एवं नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा और मिज़ोरम से होते हुए बाहर निकल जाता है ना। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा तो ठंडा प्रदेश होगा। तो ठंडा प्रदेश में हम कहें सेब का उत्पादन होता है, तो सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर प्रथम है। नेक्स्ट है चावल, चावल में पश्चिम बंगाल, चावल में पश्चिम बंगाल। बाजरा में का उत्पादन में राजस्थान, बाजरा का उत्पादन में राजस्थान, है ना। असम का किस में है, तो असम का बांस का उत्पादन में असम है, एवं चाय का उत्पादन भी असम में होता है। नेक्स्ट है केला,
केला तमिलनाडु में होता है, केला का उत्पादन तमिलनाडु में अधिक होता है। जौ है, जौ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जौ का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। काजू, काजू का उत्पादन केरल में सर्वाधिक होता है। मिर्च, मिर्च महाराष्ट्र में होता है। कपास, कपास गुजरात तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में एवं जौ का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में। तो गेहूं और जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं एवं यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम हैं। 2 डिप्टी सीएम हैं, दिनेश शर्मा एवं केशव प्रसाद मौर्य। याद रखिएगा, 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा एवं केशव प्रसाद मौर्य कहाँ के डिप्टी सीएम हैं? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है? गेहूं और जौ का। तो चलेंगे नेक्स्ट है मक्का। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है आंध्र प्रदेश में। एवं चना का दाल, चना और दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मामा का नगरी यानी शिवराज सिंह चौहान का नगरी है मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ये भी जगन मोहन रेड्डी हैं, जो काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, है ना। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, जहाँ अखरोट किया जाता है, अखरोट का उत्पादन सर्वाधिक है। ये सब का आंध्र प्रदेश, ये सब का कैपिटल तो खैर आधी होगा आप लोग को। अखरोट का उत्पादन गुजरात में विजय रूपानी का सरकार है। अब यहाँ ये जूट का उत्पादन में, आम का उत्पादन में देखिए उत्तर प्रदेश। जूट का उत्पादन है पश्चिम बंगाल, यानी ममता दीदी का सरकार है। ममता दीदी का सरकार है, उसके बाद अभी हाल ही में चुनाव होगा। तो जूट का उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। आम का उत्पादन में उत्तर प्रदेश, यानी जौ हुआ, गेहूँ हुआ, आम का उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम राज्य हो गया। नेक्स्ट है मक्का। मक्का में भी उत्तर प्रदेश आ गया। सरसों, सरसों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। सरसों का उत्पादन राजस्थान में। प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। केरल, काली मिर्च, यहाँ मसालों की नगरी कहा जाता है केरल को, इसलिए वहाँ काली मिर्च का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किस राज्य में? केरल में। केरल में सर्वाधिक धान का उत्पादन सर्वाधिक बंगाल में होता है, यानी पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आलू। आलू का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में, यानी योगी आदित्यनाथ की नगरी में उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन, जौ का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन एवं आलू का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। काली मिर्च तो बता दिए। धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, आलू उत्तर प्रदेश में। देखिए रागी, रागी कर्नाटका में होता है। रबड़ के लिए तो केरल प्रमुख है, रबड़ की नगरी केरल को। फिर सिल्क में कर्नाटक आ जाता है। सिल्क में कहाँ सबसे अधिक? कर्नाटक में। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। गन्ना यहाँ पे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश को आ रहा है, यानी जौ, गन्ना, मक्का ये सब में। आलू सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। सोयाबीन मामा की नगरी मध्य प्रदेश में। सोयाबीन कहाँ उत्पादन सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश में। तो सूरजमुखी नेक्स्ट आ गया। सूरजमुखी का फूल है, सूरजमुखी का तेल होता है, इसलिए सूरजमुखी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटका में होता है। सूरजमुखी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटका में होता है। चाय का उत्पादन असम में होता है। चाय का उत्पादन असम में होता है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है। तंबाकू हल्दी का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। गेहूं का हम बता चुके कि तंबाकू और हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है अरहर का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। नारियल केरल के लिए प्रसिद्ध ही है। नेक्स्ट है हमारा नाम एवं चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। तो नेक्स्ट है कुछ जीके से प्रमुख प्रश्न को लिया गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर कला में पारंगत थे, यानी हर क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में काफ़ी पारंगत थे, इसलिए नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 जीता था? तो फ्रांस जीता था। फ्रांस एवं क्रोएशिया के बीच में हुआ था, तो फ्रांस जीता था। क्रोएशिया उपविजेता के रूप में भी रहा था। क्रोएशिया के बारे में भी कहा जाता है उपविजेता को रहा था, लेकिन उपविजेता में पहली बार गया था, इसलिए वह भी गर्वान्वित हो रहा था। तो विजेता कौन है? विजेता है फ्रांस एवं उपविजेता क्रोएशिया है। नेक्स्ट चलेंगे यूएनडीपी। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूएनडीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? तो लेंस की एसआई यूनिट डायोप्टर होती है, यानी लेंस की एसआई यूनिट डायोप्टर होती है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर कितना है? तो 65.46%। यानी कितना है महिला साक्षरता दर? 65.46। याद रखिएगा, महिलाओं को याद रखिएगा। अभी हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। तो साक्षरता दर में महिला का कितना है 2011 के सेंसस के अनुसार? तो 65.46%, यानी 65.46%। नेक्स्ट है, किस सत्र में भारतीय कृषि कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई? तो हम 1929 में बताए थे, लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, वहीं पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। कंप्यूटर चलते हैं, कंप्यूटर कैसे चलते हैं? तो बाइनरी डिजिट में, वहाँ क्योंकि वो बाइनरी डिजिट पढ़ता है, वो ऐसा नहीं पढ़ता है जैसे हम लोग साधारण, वो बाइनरी डिजिट में एक्सेप्ट करता है एवं बाइनरी डिजिट में ही आंसर प्रदान करता है। तो नेक्स्ट है, बीज की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो बीज की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? बीज कोट कहा जाता है। बीज के बाहरी आवरण को बीज कोट कहा जाता है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, जो उत्तराखंड राज्य से स्टार्ट हुआ था, है ना। उत्तराखंड राज्य से स्टार्ट हुआ था। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट में कीजिएगा, इसका नाम सिर्फ आप बता दीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हाल ही में चेंज हुआ है, अभी अभी तुरंत 2-3 दिन पहले। उसके पहले मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, अभी उसके जगह पर इस्तीफा दे दिए, उसके जगह पर नया सीएम वहाँ बनाया गया है। उसका नाम क्या है बता दीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड काफ़ी प्रश्न में रहते हैं। उत्तराखंड में जो नेशनल वहाँ पर एकेडमी है, पुलिस एकेडमी है, उसके बाद FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में ही है। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ही है। उत्तराखंड की राजधानी भी देहरादून है। तो अभी वहाँ पे मेला लग रहा है, कुंभ मेला, उत्तराखंड में ही, यानी उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला का इस बार आयोजन किया जा रहा है। तो इतना का आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था? 2002 में हुआ था, 2000 में हुआ था। 2000 में 3 राज्य की स्थापना हुआ था। झारखंड की स्थापना हुआ था बिहार से कट करके, फिर छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था मध्य प्रदेश से कट के, एवं उत्तराखंड का स्थापना हुआ था यूपी से कट के। ये 2000 में, सन 2000 में 3 राज्य की स्थापना हुआ था। लेकिन सबसे अगर अंतिम में स्थापना किस राज्य के हुआ है तो 2014 में हुआ था तेलंगाना का। उससे भी अंतिम बोले तो उस समय टोटल 29 राज्य था। जब 2014 में जब तेलंगाना की स्थापना हुआ था तो उस समय टोटल 29 राज्य थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। तो वही एक राज्य घट करके अभी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो वर्तमान में आपको हम क्वेश्चन एक छोड़ जाते हैं कि चिपको आंदोलन जिस राज्य से स्टार्ट हुआ था उस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा गुलबदन के बेगम के द्वारा लिखा गया था। हुमायूं नामा गुलबदन के बेगम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, डांसिंग गर्ल यानी नटराज की कांस्य प्रतिमा मिली है, कहाँ से मिली है कांस्य प्रतिमा? तो ये मोहनजोदारो से मिली है। मोहनजोदारो से क्या मिली है? डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करती प्रतिमा वहाँ से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदारो से। नेक्स्ट चलते हैं, सूखी बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब सूखा हुआ बर्फ है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो सूखा हुआ बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 है रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है, सोवियत संघ की से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा था? यानी सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम देश रूस है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ये काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को में है। रसिया एक तरह से सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एवं रसिया की बात की जाए तो रसिया एक तरह से जिस तरह भूमध्य रेखा है, ये बीच में भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, इधर ये अक्षांश रेखा हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ये देशांतर रेखा। तो सर्वाधिक अगर देशांतरीय विस्तार आए ना, सर्वाधिक अगर क्वेश्चन में किस देश का सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार है तो रूस का ही। अगर सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार आए तो अक्षांशीय विस्तार के रूप में कौन है? अक्षांश विस्तार में सर्वाधिक है चिली, यानी चिली एक दक्षिणी अमेरिकी देश है जो काफ़ी
एकदम ऊपर से नीचे लटका हुआ पतला ऐसा लंबा ऐसा देश है वो चिली है। तो चिली के बारे में क्या याद रखेंगे? चिली सर्वाधिक कौन सा विस्तार है? अक्षांश में विस्तार है सर्वाधिक किसका? अक्षांश में विस्तार है चिली का, एवं देशांतर में विस्तार है रशिया का। तो ये हो गया अक्षांश रेखा, ये हो गया देशांतर रेखा। तो चलेंगे नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए आरक्षण किस चुनाव में प्रदान किया गया था? महिलाओं के लिए आरक्षण किस चुनाव में प्रदान किया गया था? तो किस चुनाव में? पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? तो जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो राज्य का नाम है पंजाब, यानी पंजाब का शहर अमृतसर। वहीं 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दिया गया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी से फेमस हुआ, जो अमृतसर में है। अमृतसर के जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो जनरल डायर के कहने पर निहत्थे लोगों पर वहाँ से गोलियां बरसाना चालू किया था। गोलियां तब तक बरसाया गया जब तक उसकी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई, मतलब टोटल कारतूस जब तक ख़त्म नहीं हो गया था तब तक उन्होंने गोलियां बरसाते रहे। किसके पर? निहत्थे लोगों पर। तो नेक्स्ट है, किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद से सम्मानित किया गया है? तो जायद से किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जायद, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ वायुमंडल से संबंधित प्रश्न। वायुमंडल से संबंधित प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? तो अस्थायी तत्व यहाँ जलवाष्प है, जो अस्थायी तत्व है जलवाष्प है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल विकिरण के द्वारा गर्म होता है। आंसर है विकिरण। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? आंसर है आर्गन। आर्गन अक्रिय गैस है, वो सर्वाधिक पाया जाता है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावी है। नेक्स्ट है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आंसर है ओजोन। तो ओजोन लेयर में ओजोन पाया जाता है, जो हमें वहाँ से पराबैंगनी किरण निकलने वाले, उससे नष्ट होने वाले सूर्य की किरणें से निकलने वाले जो उसी से हमें ओजोन लेयर ही, ओजोन गैस ही बचाता है। तो नेक्स्ट है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही वायुमंडल, ये नहीं ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी गर्म हो रहा है। तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव। भारत वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने हैं? 78% है। 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई औसत कितनी है? तो ये ऊंचाई औसत 14 किलोमीटर है, क्योंकि सबसे नज़दीक में क्षोभ मंडल है। वहीं से जितना भी प्रकार का वर्षा, आंधी, तूफान वहीं से स्टार्ट होता है, बारिश हमारे पास होता है, तो क्षोभ मंडल में ये सब परिघटना पाया जाता है ना। सबसे निचली मंडल भी कहते हैं क्षोभ मंडल को। तो औसत ऊंचाई कितना है? 14 किलोमीटर। किस मंडल को समवहन मंडल भी कहा जाता था? क्षोभ मंडल को ही समवहन मंडल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में ये होता है, ये भी परिघटना। तो इसी से 3 क्वेश्चन बन गया। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। और बनेगा, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण होता है। दैनिक वही मौसम परिवर्तन जहाँ से वर्षा हो, ठंडक हो, यही होता है। जितना भी प्रकार का ये बादल होता है, ये क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। क्षोभ मंडल में ही जितना भी प्रकार का मौसम परिवर्तन होता है, ये क्षोभ मंडल में ही होता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। जितना ही प्रकार का समताप मंडल में जहाज़ें वगैरह हमारे उड़ते हैं जितने भी, तो समताप मंडल में होते हैं। यहाँ टेम्परेचर सामान्य रहता है, इसलिए समान रूप से यहाँ पे समताप मंडल में जहाज़ें उड़ती हैं।
तो नेक्स्ट है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। तो ओजोन परत का कार्य है जैसे भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना। ये पराबैंगनी जो ऊपर से अल्ट्रावायलेट रे आता है वही रोकने में काफ़ी सहयोग करता है। तो नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है। तो ये आयाम मंडल से होती है। आयाम मंडल में ही हमारा इस जितना भी प्रकार का लगा हुआ है रेडियो वेव्स ये सब आयाम मंडल में पृथ्वी को भाग से परावर्तित होती है। तो आयाम मंडल इसका आंसर है। नेक्स्ट है वायुमंडल में कौन सा रासायनिक ओजोन स्तर का अपक्षय का कारण है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ही अपक्षय होता है। तो क्वेश्चन इसका क्या है, वायुमंडल में कौन सा रासायन ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो इसका आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही जलवाष्प का कुल 90%, क्योंकि वहीं से वर्षा वगैरह होता है, तो इसलिए क्षोभ मंडल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो ओजोन मंडल ही रसायन मंडल का एक भाग है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ओजोन मंडल। नेक्स्ट है हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है। तो समताप मंडल। अभी हम बताए पिछले समताप मंडल में यहाँ टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल रहता है, इसलिए वहीं जहाज वगैरह जितना भी हो उड़ाया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की निचली परत को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है साइंस का प्रश्न आ रहा है, तरंग चलती है वो अपने साथ क्या ले जाती है। तो ऊर्जा उसके साथ साथ चलती है। तरंग चलती है उसके अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। इसका आंसर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। VVI प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो आंसर है किरीट, यानी किरीट ही सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है जो हम लोग देखते हैं उसे। नेक्स्ट है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या। तो प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। कपड़ों के जो जंग लग जाता है धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। तो कवक के द्वारा होता है, यानी कवक के द्वारा जो गन्ना खाते हैं उसमें लाल लाल बीच में रहता है, तो कवक के द्वारा ही सड़न का रोग हो जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो जेल वेर्ट के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, जेल वेर्ट के द्वारा। किस प्रकार की ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है। तो एपिथेलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। तो इस आंसर है एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। तो सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया। तो कुत्ता को बनाया। कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में पिघलाकर आपस में घिसकर पिघलाया। तो डेवी के द्वारा आपस में घिसकर पिघला दिया गया था। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा पिघलाया गया था। तो डेवी के द्वारा। ये NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार दिखाता है आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी हीरा जो चमकता है वो आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो आंसर है मीथेन, यानी मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आप पनीर खाएंगे तो उससे पोषक तत्व का निर्माण होगा, यानी पनीर से पोषक तत्व मिलता है। पनीर को मुख्यतः ऐसे जिसके पास फ्रीज वगैरह है उसको पनीर को खरीदने के बाद फ्रीज में रखते हैं, लेकिन अगर नहीं है फ्रीज तो उसको ऐसे साधारण जल में उसे रखिएगा डुबो करके, तो पनीर खराब नहीं होगा। तो इसका आंसर है पनीर, जो मानव को आहार प्रदान करता है, पोषक तत्व के रूप में प्रदान करता है वो, इसका नाम क्या है, पनीर। निम्न में से कौन सा, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है। तो उड़ने वाली छिपकली का नाम है ड्रैको। आंसर है ड्रैको। ड्रैको छिपकली है जो उड़ती है। नेक्स्ट है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, यानी अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन है उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी किसको कहा जाता है, कैंसर के अध्ययन को। नेक्स्ट है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो घोंसला बनाने एकमात्र सांप है जो किंग कोबरा है। किंग कोबरा के द्वारा ही घोंसला का निर्माण किया जाता है, बाकी सांप किसी दूसरे के द्वारा, जैसे चूहा के बिल में सब रहता है दुबक करके। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है,
तो व्हेल शार्क है, यानी व्हेल शार्क भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत। जब तक प्रोटीन किसी भी व्यक्ति में कम जाता है तो उसे कहता है दलिया खिलाओ, दलिया खिलाओ तो बबनी का प्रोटीन बढ़ जाएगी, केकरो प्रोटीन बढ़ जाएगी, दाल खिलाने से प्रोटीन बढ़ता है ना। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दाल। नेक्स्ट है देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति लिट्टी उट्टी के साथ देसी घी में लगा के खा रहा है तो दूर से पता चल जाता है कि ससुरे लिट्टी खा रहा है, इसमें देसी घी लगा हुआ है ना। देसी घी किसके द्वारा सुगंध आती है? डाई के कारण, यानी डाई के कारण ही देसी गंध में पूरा सुगंध होता है, एकदम धम करता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में किस रंग की का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, यानी रेड कलर का सबसे अधिक इंद्रधनुष में विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष यहाँ संबंधित, लेकिन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष अगर कहे आपको तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? वो स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी टीकाकरण वगैरह से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट है सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य किरण में 7 रंग होते हैं ना। नेक्स्ट है टाइपराइटर, यानी टंकन मशीन जो टाइपराइटर करते हैं खटखटा हुआ मशीन, उसको आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार सोल्ड के द्वारा किया गया था, यानी सोल्ड ही इसका आविष्कारक है टाइपराइटर जो टंकन मशीन है उसका। नेक्स्ट है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। सिरका को क्या कहा जाता है? एसीटम। नेक्स्ट है शुद्ध दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर, यानी लैक्टोमीटर के द्वारा ही दूध को शुद्धता मापा जाता है। देखते हैं दूध में मिला के पानी बेचता है तो दूध में पानी मिलाने का उसका जांच है लैक्टोमीटर के द्वारा जांच किया जाता है। दूध बेचने आएगा उससे पूछेगा पानी तो नहीं मिला हुआ है जी, तो बोले नहीं नहीं पानी एकदम प्योर निट्ठो दूध है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लैक्टोमीटर आपके पास रहे तो आप ससुरे को तुरंत पकड़ लीजिएगा कि कितना 1 किलो में 1 पाव पानी मिलाया हुआ है कि आधा पाव पानी मिलाया हुआ है ना। तो चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अल्मुनियम है ना। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? अल्मुनियम है। नेक्स्ट है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती किसका बना हुआ था? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है ना। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधा है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो एक दूसरे के परे हैं। मानव जीवन अगर वृक्ष ना रहे तो मानव जीवन वृद्धि एवं उत्पत्ति नहीं होगा। तो हम लोग क्या मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है सर्वाधिक? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है ना। नेक्स्ट है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी पूर्ण प्राप्त होता है कहाँ से? जड़ों से प्राप्त होता है। आंसर है इसका जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ जो मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण है उसको क्या कहा जाता है? कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी मुख्यतः खट्टे चीज़ से मिलता है, तो आंवला से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है सबसे अधिक तीव्रता वाग की ध्वनि कौन सा उत्पन्न करती है? कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जब दहाड़ता है ना सबसे अधिक तीव्रता का ध्वनि उत्पन्न करता है। कौन? बाघ जोर से दहाड़ेगा खाड़ से एकदम, उसके बाद सबसे अधिक तीव्रता वाला दहाड़ मारता है बाघ। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के दांत बने हुए थे मुख्यतः। नेक्स्ट है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैर की चप्पल के समान किसकी होती है? पैरामीशियम की। पैरामीशियम की आकृति देखिएगा ना तो पैर के चप्पल के समान होगा, लगभग एकदम ऐसा होता है। पैर की चप्पल के समान किसका? पैरामीशियम की आकृति। नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें फैट्स पाया जाता है अधिक। चावल में किस में नहीं पाया जाता है प्रोटीन? चावल में। प्रोटीन को सबसे अधिक सोयाबीन वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग होता है 1350 यानी 1400 ग्राम लगभग होता है मानव का मस्तिष्क। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है
रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो रक्त में सबसे अधिक कहाँ क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से रुकावट आ जाती है? तो मांसपेशियाँ किस अम्ल की एकत्रित होने से रुकावट आ जाती है? तो आंसर है लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड जो है उसको एकत्रित होने से रुकावट आ जाती है। नेक्स्ट है किण्वन का उदाहरण क्या है? तो खट्टा, जो किण्वन का उदाहरण है, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड को बनना यानी खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा हो जाना, ये सब किण्वन का कारण खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट है केचुआ की कितनी आँखें होती है? ये केचुआ ससुरे का कोई आँख नहीं होता है। केचुआ जो दिख रहा है ना, हम लोग चेरा जिसको बोलते हैं ना, जिसे मछली उछली मारते हैं बर्मा में ना के, उसको चेरा बोलते हैं। तो चेरा में मुख्यतः कोई आँख नहीं होता है। ये ससुरी जिधर जा रहा है चलते गया, कहीं इसका ठौर ठिकाना है नहीं, ये चलते जा रहा है। तो बिना आँख का होता है केचुआ, तो इसमें किसी प्रकार का आँख नहीं पाया जाता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? तो गाजर में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है ना। गाजर पपीता में ये सभी विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजी का एकदम साइंस का ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये पूरा तरह से थ्योरी का एक तरह से क्लास होगा, देखिएगा। इसको थ्योरी का क्लास को नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम थ्योरी का क्लास कर देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद आप लोग घबराना नहीं है, तुरंत इसको दोबारा वीडियो में हम डाल रहे हैं आपसे। फिर मिलेंगे थ्योरी का क्लास में। तब तक के लिए इसको देखते रहिए एवं हमारे चैनल को, जो यहाँ पर जीएस अफेयर लिख रहा है, इस जीएस अफेयर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इतना ठोकिए शेयर की आपको दुश्मनों तक पहुँच जाए, वो भी ससुरे दंग रह जाए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।